राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए, श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। तुम्हारे नाम से श्यामा धाम में हो बसर मेरी, तुम्हारे नाम से श्यामा धाम में हो बसर मेरी, तुम्हारे नाम से श्यामा कटे ये जिंदगी मेरी, तुम्हारे नाम से श्यामा कटे ये जिंदगी मेरी। कहूँ मैं हर कुछ मुख से तुम्हारा नाम आ जाए, कहूँ मैं हर कुछ मुख से तुम्हारा नाम आ जाए, कहूँ मैं हर कुछ मुख से तुम्हारा नाम आ जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए, श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, जहाँ गाए सभी श्यामा वहाँ पे शाम होते हैं, जहाँ गाए सभी राधा वहाँ पे शाम होते हैं। तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं, तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं। तुम्हारे नाम का जादू मेरे भीतर पे चढ़ जाए, तुम्हारे नाम का जादू मेरे भीतर पे चढ़ जाए, तुम्हारे नाम का जादू मेरे भीतर पे चढ़ जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए, श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से
एवं श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव के माध्यम से भी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री महाराज जी की जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकीं यस्य वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधा ही साध्य है, मानव एकमात्र लक्ष्य है। वस्तुतः श्री राधा का अर्थ ही है भगवत प्रेम की साकार मूर्ति, जो जीव मात्र के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति। इसलिए कहा राधा साध्यम, वही साध्य है, साधनम यस्य राधा, उस साध्य को प्राप्त करने का साधन भी वही है। क्यों? भगवान की कृपा करुणा के बिना उनकी प्राप्ति किसी साधन से नहीं हो सकती। जब भी हुई भक्तों को, ऋषिकों को भगवत कृपा से हुई, तो साध्य भी वही और साधन भी वही, और मंत्र देने वाले भी वही। क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, सर्वथा अभेद। तो मंत्र देने वाली वही, मंत्रदात्री च राधा, मानो सर्वस्व, जीवन सर्वस्व श्री राधा, जीवन सर्वस्व भगवत प्रेम। फिर कुछ और शेष नहीं रह सकता जीवन में। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। ऐसी श्री लाडली जी का कल श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव है, और श्री राधा अष्टमी, श्री राधा रानी का प्रागट्य तो सृष्टि में हुआ ही। जैसे भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो श्री रामनवमी का पर्व बड़ा विलक्षण, बना आनंदमय, रसमय होता है। और दिन में मध्याह्न काल में प्रभु 12 बजे के आसपास प्रकट हुए, बसंत ऋतु, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। ऐसे ही भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्रागट्य है। जब भी भगवान का प्रागट्य होता है, 4 अवतार विशेष कहे गए हैं उसमें, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह और भगवान वामन। आगे 4 सितंबर को जो एकादशी है, 4 सितंबर को करेंगे तो एकादशी और वामन द्वादशी दोनों का फल है। वामन द्वादशी, ऐसे जैसे भगवान का प्रागट्य होता है, वामन द्वादशी के व्रत का ऐसा ही महत्व है। तो 4 सितंबर को आ रहा है गुरुवार, उस दिन एकादशी, वामन द्वादशी का दोनों का एक साथ व्रत होगा। भगवान वामन भी दिन में 12 बजे प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए। श्री राधा रानी का बरसाना उनका धाम है, निज धाम, खेलन भूमि, बाल लीलाएं श्री जी की। वहाँ गर्भगृह में सुबह 4 बजे अभिषेक कर देते हैं।
और पद्म पुराण कहता है कि दिन के समय श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, जैसा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया है। तो जैसे अन्यान्य व्रत होते हैं भगवान रामकृष्ण के, वैसे ही श्री जानकी नवमी और श्री राधा अष्टमी। श्री राम नवमी है तो श्री जानकी नवमी का व्रत होता है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो श्री राधा अष्टमी का व्रत होता है। कैसी सुंदर बात है। दोनों आते हैं, दोनों तो अभिन्न है एक दूसरे से, या तो नवमी पे ही आते हैं तो दोनों आते हैं, और अष्टमी पे आते हैं तो दोनों आते हैं। तत्वतः कोई भेद है नहीं, पर भगवान का जैसा प्रागट्य होता है वैसे ही श्री राधा रानी अनादि है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहनः, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मद मोहत। श्री राधा रानी अनादि हैं। इनका जो प्रागट्य है स्वयं भगवान के प्रागट्य की भांति ही दिव्य रूप में हुआ करता है। और ये बात तो श्री राधा रानी के प्रेम राज्य में प्रवेश करने वाले परम भाग्यवान रसिक जन ही इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ब्रज की देवी है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, और इनके नित्य आराधना भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है श्री राधा रानी। और उनके जो नित्य आराधक श्री कृष्ण हैं, उनकी कृपा से ही श्री जी के प्रेम में जीव को प्रवेश मिलता है। उनकी कृपा की जीव अनुभूति कर सकता है। तो श्री राधा अष्टमी का व्रत, थोड़ा सा हम लोग व्रत की महिमा पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि अब कल राधाष्टमी का व्रत है। पद्म पुराण में इसकी महिमा को एक बार जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि ये जो कथा है, इस कथा को श्री राधा अष्टमी व्रत महात्मा की कथा श्रवण करने से चारों वर्ग के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, समस्त पापों से छूट जाते हैं केवल सुनने से। तो सुनने मात्र से भी इतना लाभ है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। पद्म पुराण में भगवान सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि इस दुस्तर संसार सागर से पार होकर हे सूत जी, हमें गोलोक धाम की प्राप्ति सहज कैसे हो सकती है। और साथ ही आप राधा अष्टमी का जो पर्व है, महत्व है, उसका महात्मा भी सुनाइए। राधा या अष्टमी सूत तस्या महात्मा अमुत्तमम, वो भी सुनाइए। और सुमते दुस्तरात के न जन संसार सागरात, इस दुस्तर संसार सागर को पार करके हमें गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे हो, वह ये भी सुनाइए। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, बहुत सावधानी से श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे के प्रसंग में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस कथा को बहुत समाहित चित्त से श्रवण करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने भी यही प्रश्न पूछा था। नारदो पृच्छत पुरा चैतन्य महामुने। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि राधा जन्माष्टमी तात कथयस्व, जो राधा जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, इसकी महिमा सुनाइए, व्रत की विधि सुनाइए, सेवा पूजन की विधि बताइए, भोजन की व्यवस्था बताइए, सब बताइए, उसका फल बताइए, और जो न करे ये व्रत उसका क्या होता है वो भी बताइए। ननु तस्याः पुण्य फलम किम,
वा कृतम केन पुरा विभो, पुण्य फल क्या है जो नहीं करते हैं उनका क्या, सब बताइए। तो ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया। राधा जन्माष्टमी वत्स शुणम सुसमाहिता, बड़ा समाहित चित्त हो के, मानो एकाग्र मन एकाग्र बुद्धि करके समाहित चित्त से शांत चित्त से राधा जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनो, महात्म सुनो, इस व्रत को करने का पुण्य भी सुनो। कथितुम, कहते हैं ब्रह्मा जी सुना रहे, कथितुम तत्फलम पुण्यम न शक्रोत नारद कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम बात। कि किसी के पास करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप इकट्ठे हों तो राधा अष्टमी का व्रत करने से तत्फलम, मानो वो करोड़ों जन्मों के जो ब्रह्म हत्यादि जैसे पाप हैं, करोड़ों जन्मों के इकट्ठे, अर्जितम कोट जन्मार्जितम, अर्जित किए हुए अभी इकट्ठा पड़े हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट कब होते हैं? कथितुम तत्फलम पुण्यम, जैसे ही व्रत किया, व्रत पूर्ण हुआ, तुरंत उसका फल मिलता है। तत्फलम, मानो व्रत करते करते उद्यापन के साथ, उद्यापन नहीं, पारण के साथ करोड़ों जन्मों से इकट्ठा जो कोई ब्रह्म हत्यादि जैसे भयंकर पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और कुर्वन्ति ये सकृत भक्त्वा तेषां नश्यन्ति तत्क्षणात् एकादश्याम सहस्रेण यत् फलम लभते नरः। कोई 1000 एकादशी करे निर्जल तो कैसा फल होगा? राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणाधिकम, 1000 एकादशी कोई निर्जल मानो करे और फिर उसका 100 गुना कर दो। तस्मात् शतगुणाधिकम राधा जन्माष्टमी पुण्यम, 1000 निर्जल एकादशी हो में उसका 100 गुना कर दो तो लाख हो गई निर्जल एकादशी। एक राधाष्टमी का कोई व्रत करे तो तत्फलम, वो फल भी एकादश्या सहस्त्रेण यत् फलम लभते नरः, वो फल भी जीव तुरंत प्राप्त करता है। तत्क्षणात्, ये नहीं कि शरीर पूरा होगा तो स्वर्ग में जाके पुण्य भोगेंगे, नहीं, तत्क्षणात् यत् फलम लभते नरः। तो राधा अष्टमी व्रत के साथ ही लाखों लाख एकादशी निर्जल व्रत करने का फल प्राप्त होता है। अच्छा जी, और क्या पुण्य मिलता है? कहते हैं स्वर्ण का दान बहुत पवित्र और बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, सोने का दान। अब 54 भर सोना भी दान करना हो तो आसान नहीं है दान करने के लिए, तो भाई आदमी सोचता है 4 बार, विचार करता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देखो तीसरी महिमा बता रहे हैं। एक तो बताया कि बस राधा अष्टमी व्रत के साथ ही करोड़ों जन्मों का ब्रह्मादि पाप, भयंकर पाप करोड़ों जन्मों का सब नष्ट हो जाता है। दूसरा 1 लाख निर्जल एकादशी का व्रत होता है राधा अष्टमी व्रत से। तीसरी बात कहते हैं स्वर्ण दान सबसे श्रेष्ठ और बड़ा पवित्र कहा गया है। अगर कोई राधाष्टमी का व्रत करे तो जो सुमेरु पर्वत है ना, उससे बड़ा कोई पर्वत नहीं है। लाखों योजन में उसका विस्तार है। देवताओं के सुनते हैं 21 लोग तो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बसे हुए हैं और वो पूरा पर्वत स्वर्ण का है, सुमेरु। तो जो सुमेरु पर्वत दान करने का फल होता है वो राधा अष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और उतना नहीं, तस्मात् सद्गुणाधिकम मेरु तुल्य सुवर्णानि दत्वा यत् फलम माप्यते सकृत राधा अष्टमीं कृत्वा तस्मात् शतगुणाधिकम। ये भी है शतगुणाधिकम। सुमेरु पर्वत का जो दान है, सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान, उसका भी 100 गुना कर दो, मानो 100 सुमेरु पर्वत का दान राधा अष्टमी के एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। ये तीसरी महिमा बताई। चौथी महिमा क्या बताते ब्रह्मा जी? कन्यादान सहस्त्रेण यत् पुण्यम प्राप्त ही जना। मानो किसी की कन्या का विवाह होना है, वो अभाव से ग्रस्त है, उस पर व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी 1000 कन्याओं का विवाह कराने से जो पुण्य होता है राधा अष्टमी के एक व्रत से जीव प्राप्त करता है।
तो वृषभान सुता अष्टम्याम तत्फलम प्राप्यते जनैये। और ये तो ऐसा पुण्य है कि तुरंत फल देता है व्रत के साथ ही। गंगादिषु च तीर्थेषु स्नात्वा तु यत् फलम लभेत। गंगा आदि में स्नान का जो फल है, और गंगादिषु च और तीर्थेषु स्नात्वा, जितने भी तीर्थ हैं सब में स्नान का फल राधा अष्टमी व्रत से जीव प्राप्त कर लेता है। और सबसे बड़ी बात क्या है राधा अष्टमी व्रत में, जो किसी और व्रत में सुनने को नहीं मिलती है जल्दी। एतद व्रतम तू यह पापी हेलया श्रद्धया पिबा। हेलया का अर्थ होता है अवहेलना, तिरस्कार, बिना श्रद्धा भक्ति भाव के, बिना प्रेम के, बेमन से। एतद व्रतम, ये जो राधाष्टमी का व्रत है, अगर इसको कोई अवहेलना में भी कर ले, मानो जाने अनजाने भी कर ले, अनजाने में भी किसी से व्रत हो जाए राधाष्टमी का किसी कारण से, या श्रद्धा नहीं है फिर भी अरे कुछ नहीं होता ऐसे व्रतों से, फिर भी कर लिया दबाव में आके सुन सुन के, तो भी जो श्रद्धा से करता है और जो अवहेलना से करता है, हेलिया, कोई पापी होगा तभी तो। एतद व्रतम तू यह पापी हेलया श्रद्धया पिबा। कोई पापी तिरस्कार पूर्वक राधाष्टमी का व्रत करे या श्रद्धा से करे, दोनों को फल समान है। फलम प्राप्नोति मानवः, दोनों का फल समान है। इसका अर्थ है कि किसी भी स्थिति में राधाष्टमी का व्रत छूटना नहीं चाहिए। और अगर कोई व्रत करे तो करो तो विष्णु सदनम, उसको वैकुंठ लोक की, गोलोक की प्राप्ति होगी। और गच्छेत कोटि कुलान्वित, करोड़ों कुल के साथ भगवत धाम जाएगा, पवित्र करेगा, सबका उद्धार करेगा। तो ऐसे पुण्य, मानो ऐसा सुंदर महात्मा जगत पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाया, और बड़ी सुंदर वहाँ पर एक कथा भी सुनाई। और उत्सव भी खूब करना चाहिए राधाष्टमी का। कथा क्या सुनाई कि हे नारद, हे वत्स, नारद जी तो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। पहले के सतयुग की बात है, एक बड़ी सुंदर नारी थी, उसका बड़ा सौंदर्य था, बड़ी मनोहर मुस्कान थी, उसका अंग प्रत्यंग बड़ा सुंदर था, उसका नाम था लीलावती। पर उससे पाप बहुत हुए थे। स्वयं धन प्राप्त करने के लिए नगर के बाहर निकल गई, दूसरे नगर में चली गई, धन प्राप्त करने के लिए गई थी। लेकिन जब दूसरी जगह गई तो वहाँ देखा कि बड़े सज्जन लोग बड़े सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी का वहाँ पे व्रत कर रहे थे। किसी मंदिर में, किसी दूसरे नगर में उसने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, सज्जन दिखते हैं और व्रत कर रहे हैं। तो चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, अनेक प्रकार के मिष्ठान्न, फल, श्री राधा रानी का स्वरूप मूर्ति विराजमान करके भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं। कल के दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ना चाहिए। कुछ पढ़ते हैं स्तोत्र, कुछ तो कीर्तन करके गाते हैं, कुछ नृत्य करते हैं आनंद में, और बड़े प्रसन्न है, बड़ा ताल बजा रहे हैं, वेणु बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। तो जाकर उसने भी बड़े नम्रतापूर्वक पूछा, क्योंकि सब तो पुण्यात्मा दिख रहे हैं, कि भाई आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। वो तो वैष्णव व्रत करने वाले थे महात्मा। तो जो व्रत कर रहे थे उन महात्माओं ने, पुण्यात्माओं ने कहा कि देखो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था, वही राधा अष्टमी आज है। हम लोग उसी का बड़े उत्साह से व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से उन महात्माओं ने उस नारी को सुनाया, स्त्री को, कि इसका व्रत करने से ये अष्टमी मनुष्यों को गौ हत्या जैसा पाप हो, कोई भयंकर चोरी हो, ब्रह्म हत्या हो, परस्त्री गमन का अपराध हो, या भ्रूण हत्या हो, या गुरु की शैया पर सोने का भी अपराध हो, वो सब विश्वासघात करने का अपराध हो,
स्त्री का वध कर देने वाला अपराध हो, तो इस व्रत को करने से इन सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ये व्रत। क्यों? ये तो तत्फलम तत्क्षणात पारण के साथ ही फल देने वाला है। मानो ऐसे पापियों के समस्त पापों का विनाशक है। तो ऐसी बात सुनकर वो मन में बार बार सोचने लगी, क्यों? उसके पाप बहुत थे कि मैं भी ये व्रत करूँगी। तो उसने वहीं पर उन व्रत करने वालों लोगों के साथ व्रत कर लिया और दैववश प्रारब्धवश उसको सर्प ने वहीं पर काट लिया, मर भी गई, शरीर पूरा हो गया। यमराज की आज्ञा से दूत हाथ से, उनके दूत हाथ में पाश लेकर, मुद्गर लेकर आए, उसको अत्यंत कष्ट देकर बांध कर ले गए। और जब वो यमलोक जाने के लिए तैयार हुए तो भाई उसी समय शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान विष्णु के 4 पार्षद आ गए, जो अजामिल को लेने आए थे, जो जीवंती वैश्या को लेने आए थे, बहुतों को लेने आए। आए तो आए, स्वर्ण का विमान लेकर आए थे। उस स्वर्ण के विमान में राजहंस लगे हुए थे, उनके पास चक्र था। चक्र की धारा से यमदूतों के पाश को उन्होंने काट दिया। सोचो यमदूत का पाश भी कितना भयंकर होता होगा, और बड़ी शीघ्रता से ये काम किया उन लोगों ने। तो जो निष्पाप स्त्री थी लीलावती, उसको रथ में बिठाया, स्वर्ण के विमान में राजहंस लगे और गोलोक धाम ले गए, मनोहर लोक में ले गए। कहने का भाव है, कृष्णेन राधया तत्र स्थिता वर प्रसादात राधा अष्टमी व्रतम तात यो न कुर्वाच्य मूढ़धि। भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, और जो मूर्ख लोग नहीं करते हैं, नरकात्रि कृतिर्नास्ति कोटि कल्प शतैरपि, करोड़ों कल्प तक नरकों में पड़ते हैं। स्त्रियश्च या न कुर्वन्ति ब्रह्मविद शुभ्र पदम, और स्त्री होकर जो ये व्रत न करे उसको तो विशेष पाप है। और अगर भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री राधा विष्णु प्रीतिकरम सर्व पाप प्रणाशनम, कोई व्रत करता है प्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो नहीं करेगा भाई उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत, तो अंते यमपुरीम गत्वा पतंति नरके चिरम, चीर काल तक यमपुरी में नरक में पड़ा रहेगा। तो मानो ये भी सुना दिया कि जो नहीं करेंगे व्रत उनकी क्या दुर्गति है, और जो करेंगे उनको कैसे कैसे फलों की तत्क्षण प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा जी ने एक बात और सुनाई कि एक बार पृथ्वी के भार से व्याकुल होकर गऊ का रूप धारण करके एकदा पृथ्वी वत्स गोमुत्वा च भृशम दीना चायौसा ममान्तिकम, ब्रह्मा जी के पास आई और अपना दुख सुनाया, रुदन करने लगी। दुखम रुदंती च पुनः पुनः। तो क्या करें ब्रह्मा जी, सबकी सहायता करने वाले, सबका दुख हरने वाले तो भगवान है। सब देवताओं के साथ प्रभु के पास पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण के पास। गतोहम विष्णु सन्निधम, तो वहाँ भगवान ने दुख का, पृथ्वी के दुख का अंत करने का आश्वासन दिया। पृथ्वी का भार, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, दुष्टों का असुरों का संहार, क्योंकि उसी से पृथ्वी देवी व्याकुल थी। भगवान ने वचन दिया कि मैं आऊँगा। तो जब वो लोग चले गए, पृथ्वी भी आ गई अपने पृथ्वी तल पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि मैं तो अवतार लेने जा रहा हूँ, आप भी चलो। तो ऐसे श्री राधा रानी का बड़ा दिव्य प्रागट्य। और इसमें ये भी प्रसंग आया कि वृषभानु बाबा ने
यज्ञ की भूमि की शोधन के लिए हल चलाया दिन के समय, तो श्री राधा रानी का उस समय प्रागट्य हुआ है। और कुछ कथा और उत्सव हम लोग आगे के प्रसंग में मानो आगे कल कर लेंगे, प्रभु कृपा करें, श्री जी कृपा रखें। और उसके भी बड़े सुंदर सब महिमा है, श्लोक है कि दिन के समय प्रागट्य हुआ, ये भी बात सुनने में आती है, होने में आती है। तो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। वो कहते हैं कि ये जो कथा है, यह इदम शृणुयाद भक्त्या चतुर्वर्ग फलप्रदम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ग का हो, सर्व पाप विनिर्मुक्त जानते याति हरे गृह। वो सब पापों से इस कथा को जो सुनता है, श्री राधा अष्टमी व्रत की महिमा, इसका महात्मा जो सुनता है, उसके सब पाप तो नष्ट होते हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर महिमा राधा अष्टमी व्रत महात्मा को श्रवण करने से भी होती है। केवल कथा श्रवण करने मात्र से सब पाप भी नष्ट होते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्त शांति यान्ति हरेर गृहम। तो भगवान हरि का घर क्या है? वैकुंठ है। वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की। और भैया तो कल मन लगाकर, अच्छा एक बात और है, राधा रानी का प्रागट्य पद्म पुराण के अनुसार देखें तो दिन में होता है 11-12 बजे। अरे हल सुबह 4 बजे नहीं चलेंगे, लेकिन कल्प भेद हरि कथा सुहाए। वृषभानुबाबा यमुना जी में स्नान करने गए तो नील कमल पे श्री राधा रानी का प्रागट्य था। उनको उठाकर घर ले आए और कीर्तिदा रानी को दिया। उनको लगा हमारे गर्भ से ये कन्या प्रकट हुई है, और तभी राधा अष्टमी का उत्सव हुआ। तो कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कल्प कल्प में जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान के लीला चरित्रों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, उससे लीला का रस ही बढ़ता है, उससे भक्तों के हृदय का आनंद ही बढ़ता है। पर पद्म पुराण कहता है कि दिन के समय वृषभानुबाबा यज्ञ की भूमि के शोधन करते समय श्री जी का प्रकट हुआ। तो प्रकट हुई तो सिंहासन के साथ। बोलिए श्री लाडली लाल की। छत्र लगे हुए, सखियों का प्रागट्य हुआ, सब सेवा करते हुए। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होती है, देवताओं के नगाड़े बाजे बजते हैं, शीतल मंद सुगंध वायु चलती है, आकाश से फुहारों की बरसात होती है, पुष्पों की वृष्टि होती है, नृत्य होता है, गान होता है, बड़ा सुंदर आनंद होता है। कहने का भाव है तो ऐसा सुंदर श्री राधा अष्टमी कम श्रद्धा से करोगे, बिना श्रद्धा से करोगे तो भी बड़ा भारी लाभ है। तो दिन में प्रागट्य करके ऐसा भी आया है कथा में कि उसके बाद कल समय है 11:05 से 1:35 तक। तो हो सके तो कम से कम 1:45 बजे तक निर्जल व्रत कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बार भोजन करने का भी विधान है। जो पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके हाथ जोड़ के आग्रह है, 2 बजे के बाद जो भी अभिषेक किया है या चरणामृत किया है, जो वो भोग प्रसाद श्री जी को भोग लगाया है, उससे आप पारण भी कर सकते हैं, एक बार भोजन कर सकते हैं। कोई भोजन नहीं करना चाहते प्रसाद रूप से, व्रत ही करना चाहते हैं तो एक बार फल फूल दूध ले सकते हैं। जिनको जैसे श्रद्धा हो तो वैसे व्रत करें, लेकिन व्रत अवश्य करें। और दिन में 1:45 बजे तक निर्जल करें तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो जल पीकर कम से कम 2 बजे तक, जब तक ये पूजन उत्सव का समय हो। फिर उत्सव तो 2 बजे के बाद खूब है, दिन भर है, आनंद है। और इसी समय पूजन उत्सव भी कर सकते हैं 2 बजे के अंदर। बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री भोग लगती है श्री जी को, तो उत्सव करके अपना पालें एक बार। बाकी तो जल लेते रहें, दूध भी नहीं, दूध भी लिया तो आहार है, पर एक बार पालें 2 बजे के बाद सब करके। और नहीं पाना है तो दिन भर में एक बार फलाहार कर लें शाम को, फिर किसी समय शाम से पहले जब तो सूर्योदय से सूर्योदय व्रत कर लें। जैसी जिसकी जैसी निष्ठा बने
पर व्रत होना चाहिए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। भगवान के नाम की बहुत महिमा है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब समय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र है। वो चरित्र बीच में है, वो पूरा तो नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि उन काजियों ने बाईस बाजारों में श्री हरिदास जी महाराज को घुमाया और उनके ऊपर बेतों की बरसात की, पर उनको आश्चर्य था। 2-4 बेंत में ही प्राण निकल जाते हैं, पर इसको तो जरा भी कष्ट नहीं है। पर हरिदास जी महाराज देखो, भक्तों के, संतों के, महापुरुषों, महत्पुरुषों के हृदय में कैसी दयालुता कृपालुता होती है। इतना दयालु हृदय है उन महात्मा हरिदास जी का कि उस समय जो दंड देने वाले थे, पीटने वाले थे उनको, उनके कल्याण के लिए हरिदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते जाते थे। क्या? हे प्रभु, इन भूले भटकों के अपराध को आप क्षमा कर देना। कुछ समय में मालूम पड़ा उन दुष्टों को कि अरे ये तो महात्मा हरिदास को अब चेतना नहीं है, मूर्छित होकर गिर पड़े हैं पृथ्वी पर। लोगों ने उनको कोई मुर्दा जैसा ही समझा और ऐसे ही उठा के वो जो न्यायाधीश था ना, मुलुकपति, उसके पास ले गए। तो गोराई काजी था ही, उसकी सम्मति से मुलुकपति, वो जो न्यायाधीश था, उसने कहा उठा के गंगा जी में फेंक दो। काजी ने कहा कि अगर हम कब्र में गड़वाएंगे तो मुसलमानी धर्म के अनुसार इसकी तो बहिष्ट हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया, फिर इसकी कब्र मत करो, इसको तो ऐसे उठा के गंगा जी में फेंक दो। उनको क्या पता गंगा जी की क्या महिमा है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। आज्ञा मिली, हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। पर वहां जाकर भैया गंगा मैया का सुखद शीतल जल स्पर्श हरिदास जी को चेतना हो गई। उस प्रवाह में बहते बहते कहाँ है, वही फुलिया गांव के पास घाट पर लग गए। उनका दर्शन हुआ, फुलिया के निवासियों को बहुत सुख हुआ, बड़ी प्रसन्नता। पर तो चारों ओर समाचार फैल गया कि 22 बाजारों में जिसको घुमाकर इतनी बेतें मारी गईं, जिसने प्रभु का नाम एक क्षण को नहीं छोड़ा, बल्कि प्रभु से प्रार्थना की कि इनके अपराध को हे नाथ आप क्षमा कर देना, उनके दर्शनों के लिए इतनी उत्सुकता से भीड़ होने लगी, जो सुनता वहीं से उनके पास दौड़ जाता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। तो मुलुकपति और गोराई काजी ने भी तो बात सुनी होगी। उन्होंने जब सुनी तो उनका हृदय पसीज उठा। क्यों? हरिदास जी महाराज तो दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष हैं। उनके प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। क्यों? कष्ट दिया था इन्होंने बहुत, पर भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं शरणागत की। वो कैसे शरणागत वत्सल और भक्त वत्सल हैं प्रभु। उनके अंदर, उन दुष्टों के भीतर ऐसा श्रद्धा का भाव हुआ, वो भी हरिदास जी के दर्शन करने फुलिया गांव आ गए। और वो मुलुकपति जो न्यायाधीश था बड़ी नम्रता से प्रार्थना करता है, हे महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए विवश था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक हरिनाम संकीर्तन करें।
अब आपके कार्य में कोई विघ्न न करेगा। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। हरिदास जी महाराज ने बड़े नम्रता से कहा, महाशय इसमें आपका अपराध ही क्या है? अरे मनुष्य तो अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो इसका कारण बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, आप किसी बात की चिंता ना करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हाँ, हरदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर वो जो न्यायाधीश था उसको बहुत आनंद हुआ। हरदास जी महाराज के चरणों में उसने गिर कर प्रणाम किया। बहुत आनंद हुआ। बोली श्री हरदास जी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो जी, अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए अभी प्रसंग है इस फुलिया गांव का यहीं पे। अब आगे के प्रसंग में बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्रादेव कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे जय श्री राधे, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री भगवान।